हाय फ्रेंड्स, मैं सचिन, आप सभी का मेरे शहर उडुपी में स्वागत है। उडुपी इसको तुलुआस का सिटीज़ भी बोलते हैं, जहाँ पे तुलुज रहते हैं, इसको तुलुनाड भी बोलते हैं। और उडुपी इज़ वेरी वेल नोन फॉर टेम्पल ऑफ श्री कृष्णा। तो दोस्तों, ऐसे उडुपी के काफ़ी सारी जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ रहिए, हम उडुपी को एक्सप्लोर करने वाले। सो दोस्त, फॉलो मी। हाय फ्रेंड्स, अगर आप उडुपी उतरते हो तो आपको इस तरह से प्रीपेड रिक्शा का लाइन लगाना पड़ता है। आप यहाँ से प्रीपेड रिक्शा बुक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है, उडुपी के आजू बाजू जो भी सिटी में आपको जाना है, आप यहाँ से प्रीपेड रिक्शा बुक कर सकते हो। और उसके लिए काफ़ी लंबा लाइन होता है, लेकिन आज थोड़ा सा लाइन कम है, वरना आपको यहाँ पे काफ़ी लंबा लाइन मिल सकता है। तो ये देखो, ये इतना लाइन है, आपको यहाँ से प्रीपेड रिक्शा पीरियड का बापूजी हाउस है बका एक्स्ट्रा ने ये 280। हमारा लक देखा, आखिरी रिक्शा भी चली गई। आएगा, इनको जरा कैप्चर करो। ये हमारा YouTube चैनल जादू के चपेट, आप हाय बोल सकते हो। हाय, ये यहाँ पे प्रीपेड बुकिंग करते हैं। रिक्शा आ गया हमारे लिए। हमने यहाँ से मेरे घर के लिए प्रीपेड बुक किया है, 280 रुपीज़ लिया है हमसे। और मेरा गांव इरियड का। थैंक यू। उडुपी एक क्लीन सिटी है। यहाँ आपको सभी जगह हरियाली दिखेगी। यहाँ के रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज तुलु और कन्नड़ा है, बट आजकल हिंदी भी सब लोग समझते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको तुलु या कन्नड़ा नहीं आता होगा तो। ये मणिपाल सिटी है। यहाँ आपको काफ़ी बड़े मॉल्स दिखेंगे, स्कूल्स दिखेंगे, हॉस्पिटल्स दिखेंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी दिखेंगे। ये उसी के लिए फेमस है। अगर आप उडुपी उतर रहे हो और आपको रिफ्रेशमेंट करना है, कुछ हल्का फुल्का खाना है या फिर लंच या डिनर करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप उडुपी बस स्टॉप जा सकते हो, जो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर है, या आप मणिपाल भी जा सकते हो, वो भी 3 से 3.5 किलोमीटर के आसपास है। पर हम कोई आज होटल नहीं जा रहे। मेरा नेटिव यहीं पे है, तो मैं डायरेक्ट घर जा रहा हूँ। हम लोग प्रीपेड आए इरियडका तक, फिर इरियडका से हमारे गांव में आने के लिए फिर बाद में यहाँ पे एडिशनल मीटर चार्ज देना पड़ता है। तो अराउंड 40 रुपीज़ एडिशनल मैंने पे किया, जो डिस्टेंस इरियडका से लेके मेरे घर तक। तो अभी हम घर पहुँचे हैं, फ्रेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मेरा घर भी एक्सप्लोर करूँगा, फिर हम उडुपी एक्सप्लोर करेंगे। चलो।
हाय फ्रेंड्स, फाइनली कृष्णा मठ में हम पहुंच चुके हैं। तो अब मैं खड़ा हूं गीता मंदिर उडुपी। ये गीता मंदिर उडुपी एक्चुअली एक गेस्ट हाउस है। यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे बुक कर सकते हो। ये कृष्णा मठ का ही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एसी नॉन एसी आपको सारा रूम मिल सकता है। जस्ट लाइक ए गेस्ट हाउस और धर्मशाला तुम बोल सकते हो। और अब हम प्रॉपर कृष्णा मठ में हैं। पहले हम दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद उसके आजू बाजू में जो भी इसका प्रीमाइसेस है वहाँ पे हमको शॉपिंग का बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, तो वो शॉपिंग भी करेंगे। उसके लिए भी ये बहुत अच्छा फेमस है। तो अब हम चलते हैं, पहले दर्शन फिर शॉपिंग। चलो। तो फाइनली हम लोग दर्शन से वापस आए। दर्शन काफ़ी बढ़िया था, लाइन भी काफ़ी बड़ा था। सैटरडे है तो थोड़ा लाइन ज़्यादा था। अप्रॉक्सीमेटली 25-30 मिनट्स लगा मुझे पूरा दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन वॉज ऑसम। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और अब हम यहाँ पे प्रीमाइसेस पे शॉपिंग के कुछ ऑप्शंस है वो हम लोग देखेंगे। काफ़ी सारे आप यहाँ पे आओगे तो आपको घर पे इंटीरियर्स के लिए आपको कुछ चाहिए, वो सजाने के लिए, छोटे बच्चों के खिलौने के लिए, खास करके आपके घर के जो पूजा घर होता है उसके काफ़ी सारे सामान आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, तो हम लोग पहले शॉपिंग भी थोड़ा कर लेते हैं। चलो। उडुपी के ये कृष्ण मठ वैष्णव जगत गुरु और वेदांत के दैत्य स्कूल के संस्थापक श्री माधव आचार्य जी ने 13वीं शताब्दी में यह धार्मिक मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ भगवान की मूर्ति को पश्चिम की ओर मुख करके रखा गया है, जो भगवान की मूर्तियों की सामान्य स्थापना से अलग है। यह मूर्ति पूर्व की ओर मुख करके है। इसके ऊपर एक और रोमांचक कथा है, जो कनककिंडी या कनकदास की खिड़की की कहानी है। 16वीं शताब्दी में भगवान का एक उत्साहित भक्त रहता था। उसको दर्शन से वंचित किया गया था। विरोध के संकेत के रूप में उन्होंने मंदिर के पीछे जाकर भक्ति के साथ अपना प्रार्थना शुरू कर दिया। यह भक्त से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने दीवार में एक छेद बनाया और मूर्ति को पूर्व की ओर मुंह करके पश्चिम की ओर कर दिया और कनकदास को दर्शन दे दी। आज भी लाखों श्रद्धालु उसी कनककिंडी से दर्शन लेते हैं। अगर आप भी दर्शन के लिए जाओगे तो आपको भी उसी छोटी सी खिड़की से दर्शन लेना होता है। यहाँ श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने एक दीपक जल रहा है और वह दीपक पिछले 700 वर्ष से जल रहा है। अगर आप उडुपी मठ विजिट करना चाहते हो तो हमारा सजेशन यह है कि आप ऐसे समय विजिट करें जब वहाँ पे फेस्टिवल चलता रहा, जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह जयंती, वसंत उत्सव, अनंत चतुर्दशी या संक्रांति। अगर इस समय में आप विजिट करते हो तो आपको पूरा मंदिर सजाया हुआ मिलेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से यह फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है।
हाय, वी आर इन द प्रेमाइसेस ऑफ मठ, और यहाँ पे हमको एक लेडी मिली है, शी इज़ फ्रॉम मुंबई बेसिकली, और वो हिंदुज़म को अवेयरनेस के लिए यहाँ पे बुक्स वगैरह शेयर करिए। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स रखा हुआ है, विच इज़ द बेस इज़ भगवत गीता। वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, सिर्फ समाज सेवा बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो वो हिंदुज़म और हिंदू को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बुक्स हैं जो हम लोग पढ़ के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हिंदुज़म क्या है। तो इवन आई हैव टेकन 3 बुक्स विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू भगवत गीता। तो उनका यही संदेश था। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया बात करने के लिए, वो बोली नहीं मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने हम रिक्वेस्ट किया कि आप जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सबको रिक्वेस्ट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को और खुद भी भगवत गीता के बारे में पढ़े और जागरूक करें। और इसी तरह से अभी हम लोग शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। बीच में मैम दिखा तो हमने उनको ज्वाइन किया, फाइनली 3 बुक्स परचेज किया हमने। अगेन वी विल गो फॉर शॉपिंग। तो फाइनली थोड़ा बहुत शॉपिंग और धूप में घूम के बहुत गर्मी हुआ, अभी हम लोग आए हैं थोड़ा कुछ ठंडा पीने के लिए। तो सर आपके पास कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या है? कोल्ड ड्रिंक मज्जिगे, कोकम है। मज्जिगे, मज्जिगे मतलब छाछ को यहाँ पे मज्जिगे बोलते हैं। और क्या है? कोकम। कोकम जूस। ये सूजी शरबत है। सूजी शरबत। शुंठी। शुंठी। हाँ। शुंठी मतलब अदरक। ये नींबू शरबत है। नींबू शरबत है, अच्छा नींबू शरबत है, कोकम शरबत है। मुझे एक नींबू शरबत दे दो, यस। एक नींबू शरबत देता हूँ। आप लोग ये घर पे ही बनाते हो? हाँ। नींबू शरबत घर पे ही बनाते हो? कितना है इसका एक गिलास का? एक 20 रुपीज़। 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ का नींबू शरबत हम पी रहे हैं, बहुत गर्मी है यार, यू विल नॉट बिलीव। वाओ, इसमें अदरक डाला हुआ है, शुंठी शुंठी। या, तो इसमें अदरक भी डाला हुआ है, मतलब यू नो यहाँ पे वो अलग सा जो अदरक वाला स्वाद आ रहा है, तीखा वाला, वो भी आ रहा है। बहुत अच्छा बना है। फाइनली वाओ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इतने गर्मी में कुल्फी खाने का मज़ा ही कुछ और है। मिलते हैं कुल्फी खाने के बाद। कृष्ण भगवान जी का दर्शन, फिर भोजन, और उसके बाद ढेर सारे शॉपिंग के बाद अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। मिलते हैं आपको अगले डेस्टिनेशन पे। थैंक यू। हाय, फाइनली हम पहुंच गए मलपे बीच, वन ऑफ द फेमस बीच। बहुत क्राउडेड होता है, मैं आपको थोड़ा सा क्राउड भी बता दूं। ये क्राउडेड होता है बहुत, सैटरडे है आज, फिर अच्छा खासा क्राउड है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होता है। एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे थे आज मलपे बीच और सेंट मेरी आइलैंड, बट हमको थोड़ा सा लेट हो गया उडुपी मठ में, इसके वजह से हम यहाँ पे लेट पहुँचे। तो आज हम सेंट मेरी आइलैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम जब भी एक्सप्लोर करूँगा तो मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ। तो फिलहाल है हम लोग मलपे बीच। उडुपी घूमने आने वाले मैक्सिमम लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि दिस इज़ द नियरेस्ट बीच फ्रॉम उडुपी। लगभग सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ साथ मलपे बीच खाने पीने के लिए भी फेमस है। काफ़ी तरह के चैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप फ़िश के शौकीन हो तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए।
मेरे को नहीं आती। छोड़ के आ जाता ना ऐसा आपने Say something, say something. एंजॉइंग द व्यू। अगर आप लोग कभी उडुपी आ रहे हो तो ये बीच ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन बीच है। मलपे बीच इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट है और यहाँ पे एक फिशिंग हार्बर भी है। अगर आप मलपे बीच का प्लान कर रहे हो तो सेंट मैरी आइलैंड का प्लान ज़रूर करें। हालांकि आज हम नहीं जा पाए, पर आप मिस मत करो, इसे कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। यह आइलैंड जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में भी काउंट होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका खोज वास्को दा गामा ने किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।